हेलो दोस्तों, मैं मनीष सीसी प्रयागी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड एसएससी हिंदी का सिलेबस देखेंगे। जो उसमें सेकेंड पेपर है, जो क्षेत्रीय भाषा में आपको चूज़ करना है, हिंदी, इंग्लिश, संथाली, मुंडारी, नागपुरी जो भी है। तो उसमें मैं हिंदी का मैं बोला था कराने को आप लोग को, तो ये कराऊंगा। इसके नंबर काउंट किए जाएंगे। इसमें टोटल 100 प्रश्न होता है और 2 घंटे समय होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी 300 नंबर। इसका टोटल 750 नंबर का होता है, जिसमें 300 नंबर का तो यही होता है। और बाकी जो जीएस का होता है वो 150 प्रश्न होते हैं 450 नंबर के। तो हिंदी का बहुत अच्छा रोल है। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे 85 प्लस। अगर इतना ला देते हैं तो जीएस में आपका कम भी रहता है, तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं, हिंदी की चीज़ है। फिर उसके बाद इसका सोर्स देखेंगे हम लोग इसी वीडियो में, कि सोर्स कैसे हम लोग कैसे करना है, क्या करना है। और इसका चूँकि डेट भी अनाउंस हो गया है, मतलब अनाउंस हो ही गया लगभग, कह सकते हैं कि 14 या 15 क्या अक्टूबर को एग्ज़ाम कराया जाएगा। 14 या 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम ये आपके कराए जाएंगे। तो इसमें हम लोग का टारगेट क्या है, 85 प्लस करना है। तो चलिए शुरू करते थोड़ा सा इसका डिटेल सिलेबस, सोर्स कैसे कैसे करना है आपको। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि वादा कर रहा हूँ आप लोगों से कि इसका सारा जो हिंदी का सिलेबस है, जो 300 नंबर का है, जो बहुत बड़ा रोल है इसका, तो इसको हम लोग कैसे भी करके, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त में ख़त्म कर लेंगे। 15 अक्टूबर को पेपर है आपका, 14 और 15 अक्टूबर को। तो हम लोग अगस्त में पूरी तरह से इस पूरे हिंदी को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। फिर उसके बाद रिवीजन आप लोग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब आप लोग को करीब 1.5 से 2 महीने मिलेगा आराम से रिवीजन करने के लिए। तो हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे तब तक। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब सोर्स और इसका डिटेल सिलेबस पहले अभी तो यही हम कराएंगे। फिर आप लोग को धीरे धीरे सिलेबस ख़त्म कराना शुरू करेंगे अच्छे से। फिर उसका रिवीजन कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, सारी चीज़ें होंगी आपकी। मतलब 100 क्वेश्चन में टारगेट रहेगा कि 85 प्लस आपका, कि आपको जीएस में थोड़ा कम भी आए, स्पेशल में कम आए, तब भी काम चल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला इसमें है हिंदी की उत्पत्ति। फिर उसके बाद दूसरा है पुरानी हिंदी अवहट, डिंगल। ये 3 है, ये भाषा जो है हिंदी का उससे रिलेटेड है। फिर इसमें देखिए मेन ये चीज़ है सब जो आप लोग सामान्य में पढ़ते हैं, हिंदी का शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब प्रश्न आते हैं। राष्ट्रभाषा से, संपर्क भाषा, संचार भाषा। चूँकि आप सचिवालय में काम करेंगे तो संचार भाषा आपको जानना ही पड़ेगा या जानना चाहिए, इसीलिए प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। हिंदी का चाहे आप यूपी दीजिए, बिहार सचिवालय कहीं का भी देते हैं, तो आपका हिंदी का रोल रहता है। यूपी आर ओ में जो होता है सचिवालय का, उसमें तो बहुत बड़ा रोल, तो वहाँ पे भी एक तरह से आर ओ का ही पद है। मतलब डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि वही बस पद है उसमें, लेकिन सीजीएल जो होता है मुख्यतः लगभग स्टेट जो कराती है उसी का होता है। यूपी में ऐसा नहीं होता है सीजीएल, तो यहाँ पे आर ओ होता है, क्योंकि पद भी वहाँ पे ऐसे ही कुछ है। तो चलिए हम लोग अब अपने पॉइंट पे आते हैं, सिलेबस से डिटेल्स देखिए नीचे देखते हैं। अब इसमें है भाषा विज्ञान, मतलब भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, इसका अर्थ परिवर्तन, सारी चीज़ें। फिर साहित्य सिद्धांत, पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, ये आप लोगों को दिक्कत हो गई, कराई जाएगी। प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट के सिद्धांत, ये जो जितने इनके सिद्धांत हैं, ये सारे आपको चीज़ें कराए जाएंगे। और अभी बता भी रहे हैं सोर्स कैसे आपको कहाँ से पढ़ना है। ये प्रयोजन हिंदी है। देखिए इसका जो सोर्स है, मैं अभी आपको यहीं पे पहले इसके बाद बता दे रहा हूँ कि देखिए इसका जो सोर्स है हम लोग अपनाएंगे। ये इसका, अभी 1 मिनट रुकिए, हम आपको दिखाते हैं कि इसका सोर्स जो आपको शुरुआत की हिंदी से करनी है। ये डॉक्टर हरदेव बहरी की किताब है, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। इससे आप कराई जाएंगी, इसको खुद लेके भी आप पढ़ सकते हैं। ये हरदेव बहरी किताब है, ये हर हिंदी के लिए मतलब रामबाण है। ये आपकी बेसिक जो भी हिंदी है, शब्द अर्थ प्रयोग, ये हिंदी का है हरदेव बहरी की। ये आपको ये इस टॉपिक के लिए आपको पूरा यहाँ से जो तत्सम, तद्भव हो गया, देशज विदेशज हो गया, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ से करना है। बाकी अब आगे हम लोग देखते हैं साहित्य के लिए आपको काव्य, विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें निर्धारित कर दिया है कि आपको इतना ही पढ़ना है। पहली ये चीज़ है, इससे पहले जो एग्जाम होता था उसमें ऐसा नहीं था। फिर काव्य विधि है निर्धारित, कवि इसमें भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ना है, महर्षि शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अगेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल, इनका पढ़ना। देखिए जयशंकर प्रसाद को आपको इसमें पढ़ना है।
फिर उपन्यास, उपन्यास में देखिए उपन्यास बस आपको 3 ही पढ़ना है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार से इसने निर्धारित 3 कर दिया बस। इसमें गोदान प्रेमचंद जी की है, मैलाचल फणीश्वरनाथ रेणु की है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की है। इसका भी मैं सोर्स बता दे रहा हूँ आप लोग को। देखिए ये है जो मेरे पास है अभी, इसको मैं भी पढ़ाऊँगा। प्रेमचंद, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, आप लोग को परेशान नहीं होगा। प्रेमचंद, गोदान, मैलाचल फणीश्वरनाथ रेणु, ये देखिए ये उपन्यास हो गया, ये आप लोग को कराया जाएगा। अब कहानियाँ मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कहानी में है जयशंकर प्रसाद की मधुआ, इसको भी ये कम पेज का 2-3 पेज का, मतलब ज़्यादा नहीं है, इसको कराया जाएगा। फिर इसके बाद कहानी में देखिए ये नाटक हो गया भारत दुर्दशा हरिश्चंद्र की, इसको भी आप कराया जाएगा। आप लोग परेशान नहीं होना, ये सोर्स है, देखिए ये सोर्स है जो मेरे पास है अभी उपलब्ध भी है, कराया जाएगा। चाहे वो व्याकरण से रिलेटेड हो, चाहे उपन्यास हो, काव्य विधि हो, साहित्य हो, जो भी चीज़ें होंगी। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसी का सिलेबस। देखिए मैं बोला था ना अभी भारत दुर्दशा को दिखाया, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक का। और उसके बाद आप लोग को ये मधुआ हो गया, ठाकुर की या प्रेमचंद की ही है, ये भी कहानी है। कहानियाँ छोटी छोटी हैं, परिंदे निर्मल वर्मा की, ये सारी जितनी भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 कहानियाँ हैं। 8 आप लोग को 2 या 3 वीडियो में करा दिया जाएगा पूरी अच्छे तरीके से। बाकी ये कहानियाँ हो गया, ये नाटक हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। ये इतिहास में देखिए व्याकरण भी आपको मैं अभी जो बुक बताया था हरदेव बाहरी की, उसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कारक समास मुहावरे, ये सारी चीज़ें भी व्याकरण की उसमें दी आप लोग कराई जाएंगे। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है इसके लिए। तो मैं ये वादा कर रहा हूँ कि आप लोग को ये सारी चीज़ें, जो भी सारी चीज़ें अगस्त के लास्ट तक पूरी तरह से ख़त्म करा दी जाएगी। उसके बाद आपके पास टाइम मिलेगा पूरा आप लोगों के पास टाइम मिलेगा सितंबर, और पूरा मतलब 1 महीना ही, अक्टूबर के 15 दिन, यानी कि आपको 45 से 50 दिन बस रिवीजन करने के लिए, जिसमें आप लोग को टेस्ट भी कराए जाएंगे। टेस्ट हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन हो गए, और जो भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाएगा। कि आप मिशन इसमें बना लीजिए 85 अगर इसमें आप कर लेते हैं तो जीएस में आपका 150 क्वेश्चन में से 90 प्लस भी कर लेते हैं ना, मतलब 60% के आसपास 60% के आसपास भी कर लेते हैं, तो आपका मतलब समझिए सिलेक्शन पक्का है। नंबर आपको टारगेट करना है टोटल 500 प्लस, ये 500 क्या 550 प्लस कह सकता हूँ, 550 प्लस करना है टारगेट। तो ये कन्फर्म है कि एक सीट आई है आपकी। तो इसलिए हिंदी को हम लोग अच्छे से करेंगे, और अगस्त लास्ट तक एकदम कन्फर्म हो जाएगा। फिर आपके पास सितंबर अक्टूबर 2 महीने मिलेंगे अच्छे से करने के लिए। तो ये था इसका बेसिक जो मैंने बताया, एक तरह से हिंदी का डिटेल सोर्स कैसे कैसे क्या कराया जाएगा। वो आप लोग को मैं बोला भी था कि हिंदी बस हम लोग की जो क्षेत्रीय भाषा उसमें कराई जाएगी, तो आप लोग की सारी चीज़ें कराई जाएगी। बस इतना आप लोग का साथ चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, व्यू और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।